मंगल करता दुख के हरता, मंगल करता दुख के हरता। मंगल गुरु जी, मंगल गुरु जी, मंगल गुरु जी। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, जन मंगल हो, सब मंगल हो। जन मंगल हो, सब मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल 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 हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, जन मंगल हो, सब मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, जन मंगल हो, सब मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शांति सिता वृषति निंदित शारदिंदो यत्र गतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावनेऽपि कृतयावन गांग संगम राधा मुकुंद युगलं तद नमामि। जीवन अपना सवर जाए, जीवन अपना सवर जाए, समय बीते भजन ही में, समय बीते
जीवन अपना संवर जाए, जीवन अपना जीवन बीते भजन में, जीवन बीते। सब ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। आज इस 35वें वार्षिक उत्सव का अंतिम सत्र है। इस अंतिम सत्र में परमात्मा के लिए गुनगुनाएं, उनके लिए अपना समय यापन करें, उनके चिंतन में अपने समय को लगाएं। देव दुर्लभ जन्म पाया, देव दुर्लभ चेतो सम जो सोचो भैया, चेतो सम जो सोचो भैया। श्री कृष्ण नाम रस पीकर, श्री कृष्ण नाम रस पीकर जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है। जीवन अपना संवर जाए, जीवन अपना समय बीते भजन में, समय विषय दुख का तोड़ो बंधन, विषय दुख का तोड़ो बंधन, छोड़ो जगत का करुण क्रंदन, छोड़ो जगत का करुण क्रंदन। जपो निज नाम की माला, जपो निज नाम की माला, फल मुक्ति को पाना है। जपो निज नाम की माला, फल मुक्ति को पाना है। जीवन अपना संवर जाए, जीवन अपना संवर जाए, समय बीते भजन ही में, समय भजन ही में। गुरुदेव चंद्र जी आए, गुरुदेव ज्योति तार ताम कालाए, ज्योति तार ताम कालाए। जगाए ब्रह्म सृष्टि को, जगाए ब्रह्म सृष्टि को, परम निज पद को पाना है, परम निज पद को पाना है। संवर जाए समय बीते भजन में, समय बीते भजन में, समय बीते भजन ही में। श्री निजानंद स्वामी की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की,
गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, गौ माता की, भारत माता की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की। मंच पर समासीन परम पूज्य परम आदरणीय महाराज श्री 108 सदानंद जी, जिनके पावन सानिध्य में यह कलकत्ता का 35वां वार्षिक उत्सव समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी तरह से परम पूज्य महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी, जिनके मधुर वाणी के चर्चा का रस्वा साधन आप सब बहुत सालों से करते आ रहे हैं और आज भी सुबह 7 से 7:30 अवश्य करते हैं। कई सालों से कोरोना के समय से चल रहा है। हमारे मंच पर विराजमान सभी संगीतकार बंधुगण, आप सभी मातृ पितृ तुल्य धर्म प्राण सुंदर साजी माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत लंबी बातें नहीं करेंगे, एक छोटी सी कहानी सुना करके ही प्रवचन को विराम दे दूंगा। कहानी अच्छी लगती है सुनने में, और कहानी में कुछ सार भी भरा हुआ होता है, और कहानी का मतलब होता है जो कहा जाए, लेकिन यह कहानी नहीं है, घटित घटना है। किसी एक भक्त पर घटी हुई घटना जो आपको हमको सुन लेना चाहिए, और घटना सार गर्भित है, घटना सुनने वाली जैसी है, घटना चिंतन करने वाली जैसी है, क्योंकि जीवन का सार ही यही है जो ये प्रसंग मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं। यही चाहिए। बहुत कामनाएं होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं जीवन में, प्राप्त करने की लालसाएं बड़ी होती हैं, लेकिन एक दिन सारी लालसाएं सारी कामनाएं धूल में जाकर के समाप्त हो जाती है और हमारी दशा बहुत परिवर्तित हो जाती है, स्थिति हमारी बदल जाती है। इसलिए समय रहते हुए अपनी दशा और दिशा को बदल लेना चाहिए। हमारी दशा बदले, हमारी दिशा बदले, हम परिवर्तनशील बन जाएं। प्रारंभ से ही हमारा जीवन परिवर्तनशील है। इसको बदलते 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 परमात्मा के चरणों तक पहुंचाएं। मैं अक्सर भागवत कथा के प्रसंग में सुनाता हूं। अब भागवत कथा में आते हैं, भागवत का एक नाम भागीरथी भी है। भागवत भागीरथी, जो स्वयं संतों के पवित्र मुखारविंद से प्रत्येक के घर घर में, प्रत्येक के घट घट में, मठ में, मंदिरों में सदा बहती ही रहती है। जो भागवत भागीरथी में स्नान करता है उसके बड़े सारे फायदे हैं। अगर आप तैरना जानते हैं ना बढ़िया से, तो हरिद्वार में जाकर गंगा जी में स्नान करने का बड़ा लाभ है। लेकिन गंगा जी में तैरना जानते हैं तो आपको आनंद आएगा। जिसको तैरना ही नहीं आएगा वो तो डूब जाएगा, डूब करके बहता हुआ चला जाएगा, किसी पत्थर में जाके टक्कर खा जाएगा, सर फटेगा, टांग टूटेगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भागवत रूपी भागीरथी जो घर घर में प्रवाहमान होती है, इसमें जो तैरने वाला व्यक्ति है उसका कोई आनंद नहीं आएगा। इसमें तो डूबने वालों को ही आनंद आएगा, क्योंकि जो डूबेगा वो डूब करके बहते 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 हुए जाएगा, किसी पत्थर में नहीं, किसी चट्टान में नहीं, किसी जगह नहीं टकराएगा। वो तो श्याम सुंदर राधा गोविंद के चरणों में जाके टकरा जाएगा और वो अपने आप आपको उठा के गले से लगा लेंगे। ये भागवत वाणी का ज्ञान है जो हमें परमात्मा के चरणों में ले जाकर के जोड़ देती है, उनके साथ एकाग्र कर देती है। तो एक दिन ऐसा ही भक्त था, श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। अनन्य का मतलब होता है न अन्य इति अनन्य, जिसमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर। और कभी कभी मैं सोचता हूं ये मेरी कमजोरी हो सकती है, मेरी अज्ञानता हो सकती है, मैं ईश्वर और अल्लाह को एक मैं नहीं मानता हूं। मेरा अपना थिंकिंग है, अपना विचार है।
हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ईश्वर और अल्लाह को मैं एक इसलिए नहीं मानता हूं, ईश्वर है श्री कृष्ण परमात्मा परब्रह्म। उन्होंने ब्रज वृंदावन में आकर के क्या सिखाया? प्रेम करना सिखाया, गौ का दूध पीना सिखाया, गौ का माखन आरोगना सिखाया, प्रेम के मार्ग में हमें डाला। और अल्लाह ने ऐसा ज्ञान दिया, गौ का मांस खाना सिखाया। तो मैं तो इसलिए एक नहीं मानता हूं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा है गौ को खा सकते हो, ऐसा वो लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं। तो हमारा जो राजी महाराज, हमारे जो श्री कृष्ण परमात्मा है, वो बोलते हैं गौ का दूध पियो, और उनका अल्लाह बोलता है कि गौ को ही खाओ। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये परमात्मा एक ही होगा, अल्लाह अपना ही उनका कुछ होगा। और हमारे परमात्मा श्री कृष्ण तो प्रेम का पाठ सिखाते हैं। वाणी में प्राणा जी ने कहा ना, प्रेम सेवा बाले प्रगट की धी, ब्रज तणी आवार बचन विचारने जो जो ये काई डर सैया तना। बालाजी ने प्रेम सिखाया, श्री कृष्ण ने हमें प्रेम के मार्ग में चलना सिखाया। तो ये हमारे श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं। तो एक दिन श्री कृष्ण एक भक्त के घर में आ गए। बड़ा प्रेमी भक्त है, भगवान से बड़ा प्रेम करता है। जैसे भगवान भक्त के घर में गए, नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण, उन्हें श्री कृष्ण ने जा करके कहा, हे भक्तराज, मैं आज तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के तुम्हारे पास आया हूं, पूछो मेरे से क्या पूछना चाहते हो। तो भक्त ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको क्या पूछूं, जब आप स्वयं आ गए तो पूछने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा है। जहां टिमटिमाते सूरज, टिमटिमाते दीपक के सामने सूर्य निकल जाए तो ये छोटे छोटे लाइटों की जरूरत ही क्यों। ऐसे जब आप स्वयं आ गए तो उस समय भगवान ने पूछा, चलो मैं पूछता हूं। भक्त को भगवान ने पूछा, कृष्ण ने पूछा, ये घर किसका है जिसमें मैं आया हूं? ये घर किसका है जिसमें मैं आया हूं? भक्त ने कहा, प्रभु आपका। घर किसका है? आपका, परमात्मा का घर है। और जहां परमात्मा का घर है वो घर नहीं, वो मंदिर है। जहां परमात्मा का घर बोला जाए, परमात्मा का घर तो स्वतःसिद्ध मंदिर होता है। फिर उस वक्त भगवान कृष्ण ने पूछा, इतनी सुंदर गाड़ी मैंने मार्ग में देखा, तुम्हारे घर के आगे बड़ी सुंदर चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी थी, ये गाड़ी किसकी है? तो भक्त ने कहा, प्रभु आपकी। ये गाड़ी भी आपकी है, ये गाड़ी भी आप ही की है। फिर भगवान ने पूछना प्रारंभ किया, प्रत्येक वस्तु के विषय भगवान ने पूछा। तो भक्त बोलता है, सब आपका है, सब आपका है। ये मकान, ये कोठी, ये बंगले, ये बच्चे, ये मेरा परिवार, ये सब जो दिखता मेरा जैसा लेकिन है सब आपका है, सभी कुछ आपका है। और ऐसा करते करते भगवान तिजोरी के पास पहुंच गए, जहां पे बहुत धन संपत्ति रखी थी, सोना चांदी हीरे जवाहरात और मणिमाणिक्य और बंडल के बंडल महात्मा गांधी के सिर वाले नोट रखे थे। तो वहां भगवान ने जाकर कहा, ये तिजोरी किसकी है? तो भक्त ने कहा, ये भी आपकी है, ये तिजोरी भी आपकी है, ये सब। और इसके अंदर रखा हुआ माल किसका है? ये भी आपका है प्रभु, सब आपका है। तो घूमते घूमते भगवान उस भक्त के बेडरूम में चले गए। बेडरूम में जाकर के पूछा, यहां कौन सोता है? प्रभु आप सोते हैं, मैं नहीं सोता हूं यहाँ पे, मेरा तो शरीर यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन मेरे अंदर शरीर में आप ही हैं, इसलिए आप ही इसमें विश्राम करते हैं। वहां से कुछ आगे निकले भगवान, भक्त पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, तो पूजा घर में पहुंच गए। पूजा घर में पहुंचने के बाद भगवान राधा कृष्ण के सुंदर श्री विग्रह मूर्ति वहां पे स्थापित थी। तो भगवान ने भक्त से पूछा, ये किसकी है? ये क्या है, ये किसके हैं? तो उस समय भक्त ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के कहा, प्रभु ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, तो बाकी सब आपका है। ये जो जुगल जोड़ी मूर्ति है ये मेरे हैं, बस
जिस दिन भक्त के दिल में भगवान मेरे हैं, बाकी सब भगवान का कहने का भाव जागृत हो जाए, उसी दिन सोचो कि भगवान आपके हो जाएंगे और सब कुछ भगवान का ही हो जाएगा, भगवान आपके हो जाएंगे। बस इतना सा ही तो जानना है, इतना ही तो समझना है। जिस दिन भगवान मेरे हैं और उनका दिया हुआ सब उन्हीं का है, ये समझ आ गई, उस दिन न लोभ रहेगा, न लालच रहेगा, न मोह रहेगा, न अहंकार रहेगा, न काम, न क्रोध, कुछ भी नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सब तो प्रभु का है, लेकिन प्रभु मेरे हैं, बस प्रभु मेरे हैं। तो भगवान जाने लगे, तो जाते समय भक्त ने भगवान का पूछा, प्रभु अब कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा हूं। ये तो सब आप ही का तो है, सब आप ही का है, आपका श्री विग्रह मेरा है, बाकी सब आपका है, तो आप मेरे घर में ही रहिए ना। तो भगवान ने कहा, मैं तेरे घर में तो नहीं रहूंगा, लेकिन मैं निरंतर तेरे घट में रहूंगा, निरंतर तेरे घट घट में रहूंगा। और प्रत्येक धड़कन जो चलने वाली धड़कन है, वो तेरी नहीं, वो मेरी वजह से होगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इन्हीं शब्दों के साथ अपने प्रवचन को यही मर्म है विराम दे रहा हूं। आप सबके लिए ये बड़ा सुंदर कार्य सुलभ हुआ, सरल हुआ, सरस हुआ। बहुत बहुत आप सबको मंगल बधाई। और ये अंग्रेजी नव वर्ष का आज चौथा दिन है, ये भी आप लोगों के लिए बड़ा मंगलकारी हो, शुभकारी हो। लेकिन आप लोग कभी भूलना नहीं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जो हमारा अपना स्वयं का हमारा नववर्ष है, ये नववर्ष हमारा नहीं है, वो नववर्ष हमारा है। कलकत्ते में आकर के तो लग रहा है कुछ ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ में जब 1 तारीख शुरू हुआ, पूछिए मत, 3 डिग्री सेल्सियस ठंड, इतनी जोरदार ठंड। क्योंकि ऋतु परिवर्तन होता है तो साल परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन कब होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ऋतु परिवर्तन होता है। हमारे शरीर का रक्त परिवर्तन होता है, हमारे सोच में परिवर्तन आता है, वही दिन हमारा नववर्ष भी होता है। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ किया, वो दिन कौन सा था? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने संसार को बनाना प्रारंभ किया था। इस नववर्ष को कदापि हम आप ना भूलें। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री कृष्ण चंद्र भगवान के, श्री निजानंद स्वामी के, श्री प्राणनाथ जी महाराज के सर्व सुंदर साथ की। बंधो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरु महाराज की। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम।
राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे परम आदरणीय श्रीमद् भागवत भास्कर स्वामी श्री सदानंद जी महाराज चंडीगढ़ निज दरबार से पधारे हुए स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज संगीतकार महानुभाव कोलकाता के धर्म प्रेमी सभी सुंदर साथ जी माताएं बहनें सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। प्राणनाथ जी महाराज की वाणी जिसका सप्ताह पारायण हो चुका है और उसके उपदेश और रहस्य को भी कुछ कुछ हम नित्य निरंतर सुनते ही हैं। उनके अनेक चौपाइयों में से एक चौपाई का भी हम लोग चिंतन करें मनन करें तो जीवन हमारा धन्य धन्य हो जाता है और इस जीवन में भी अध्यात्म का अनुभव होगा और अंत तो गत्वा दिव्य परम धाम का भी अनुभव होने लगेगा। ऐसी उनकी वाणी है। तो एक चौपाई में कहते हैं कि मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इसका, ना सेवा ना बंदगी यह मेरी भीतर का। कहते हैं कि मैं मेरे जीवन को देखूं तो परमात्मा को पाने के लिए हृदय में दर्द होना चाहिए। मैं परमात्मा से दूर हूं, मुझे क्यों परमात्मा का अनुभव नहीं होता, मेरी भक्ति क्यों सफल नहीं होती। ऐसे दिल में एक दर्द और परमात्मा का मंदिर घर में बिठाया है तो मैं समय से पूजा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं मैं स्वयं भोग व्यंजन तैयार करता, क्यों न मैं स्वयं अपने हाथ से आरती उतारता, क्योंकि वो तो मेरे स्वामी है, मेरे मालिक है, आत्मा के धनी है, जिन्होंने मुझे संसार में भेजा उनकी तो मैं आराधना कर रहा हूं। इसलिए उनकी आराधना करने में कोई भी त्रुटि न रहे, कोई भी कमी न रहे, ऐसा दर्द दिल में आए। एक दर्द जैसे घर में माता पिता बूढ़े बीमार होते हैं ना, तो लड़के को कहीं भी काम में जाता है तो मन में एक दर्द होता है कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये तो एक संसार का नियम है, जिन्होंने जन्म दिया उनकी सेवा करें, पर जिन्होंने हमारी आत्मा को संसार में भेजा उनकी भी तो सेवा करें। वो सर्वेश्वर परमात्मा, सर्वनियंता परमात्मा, सर्व साक्षी परमात्मा, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के पाने के लिए दिल में एक दर्द उठे तो भक्ति दृढ़ हो जाती है। फिर कहते हैं कि दर्द के साथ प्रेम भी प्रकट होना चाहिए, क्योंकि प्रेम प्रकट होगा तो ही हम पूजा पाठ में संलग्न रहेंगे। प्रेम नहीं होता है ना तो हम बाहर, जैसे कई घरों में देखा जाता है कि माताएं पूजा करती है, भाई लोग ऐसे सिटिंग रूम में बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। क्योंकि प्रेम प्रकट होगा तो वो भी आके बैठ जाएंगे, वो भी आके आरती में सम्मिलित हो जाएंगे,
वो भी कुछ कुछ चौपाइयां पढ़ेंगे बोलेंगे, पर प्रेम प्रकट नहीं होता है। तो ऐसे ठीक है, पत्नी है, उसके पास टाइम है, कर रही है, हम और काम करते हैं, ऐसे करके अलग हो जाते हैं। पर मोक्ष हरेक को अपनी भक्ति से ही मिलता है। पत्नी का वो भजन पूजन का फायदा उन्हीं को मिलता है। पति जो करता है वो उसी को मिलता है, पुत्र करता है उसी को मिलता है, पिता करता है उसी को मिलता है। इसीलिए क्योंकि हम सबको इस दुनिया से अलग अलग जाना है। संसार का नाता रिश्ता तो यहाँ जुड़ गया और यही बिछुड़ जाता है। इसलिए अपनी आत्मा के उत्थान के लिए हरेक को परमात्मा से जुड़ाव रखना ही होगा, परमात्मा की भक्ति करनी होगी। पर दिल में प्रेम कैसे प्रकट हो? हम चाहें तो प्रेम प्रकट हो सकते। देखिए, दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर अपने स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है। हम अपने स्वभाव को चाहें तो बदल सकते हैं। हम सोचेंगे कि कल से हम एकदम सरल बनेंगे, हम बन सकते हैं। हम सोचेंगे कल से किसी बात पे हम ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, अनावश्यक गुस्सा हम नहीं करेंगे, तो हम नहीं करेंगे। कल से हम खाने पीने में कंट्रोल करेंगे, तो कंट्रोल कर सकते हैं। और कल से हम सुबह उठने में समय से उठेंगे, नियमितता बनाए रखेंगे, कर सकते हैं। हम सोचे सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करके ही आएंगे, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, तो कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग देर तक सोते हैं, कभी पार्क में जा करके देखें तो उनको लगता है कि उनके जैसे कितने लोग सुबह जल्दी उठ करके घूम रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी वहां घूम रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तब हमें ज्ञान मिलता है, ओहो मैं किस काम का। इतने सारे लोग इतने जल्दी उठ गए और अपने स्वास्थ्य के लिए सब काम कर रहे हैं। तो ये सब हम अपने को चाहें तो हम जब चाहें तब खुद को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरे को परिवर्तन करना कठिन होता है, पर अपने को परिवर्तित करना तो हम खुद ही है ना। हम चाहें तो जिधर भी हमको मोड़ सकते हैं। इसलिए हम प्रेमी बनना चाहें, प्रेमी आत्मा बनना चाहें, प्रभु प्रेमी कहते हैं ना, परमात्मा के प्रेमी, राजसी प्रेमी, ऐसे हम बनना चाहें, हम बन सकते हैं। तो कहते हैं हमारे दिल में दर्द उठे और हमारे दिल में प्रेम प्रकट हो जाए। फिर कहते हैं ना सेवा, हमारे दिल में सेवा भाव भी आ जाए। सेवा भाव आने से क्या है कि हम खुद सम्मिलित होते हैं ना। आप देखिए, प्राणनाथ जी छत्रसाल जी के दरबार में गए तो छत्रसाल जी चाहते तो अपने कर्मचारियों को बोलते कि स्वागत करो, पावड़ा बिछाओ, तो कर्मचारी पावड़ा बिछा सकते थे। आरती उतारो तो कर्मचारी आरती उतार सकते थे। पर छत्रसाल जी को लगा कि साक्षात सदगुरु प्राणनाथ हमारे द्वार आ रहे हैं, तो मुझे पावड़ा करना है। तो छत्रसाल जी के पास जो पगड़ी थी वही उतार करके उन्होंने पावड़ा बिछा दिया। देखिए, सेवा भाव उत्पन्न होता है ना, तो कोई अपने आप को बड़ा नहीं समझता है, सेवक ही समझता है। गुरु जी मंगलदास जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि में लिखा ना, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह। आप देखिए, सेवक भाव आ जाए, सेवा भाव आ जाए तो प्रेम अपने आप बढ़ जाता है, प्रेम अपने आप उदय हो जाता है। इसलिए हमें सेवा भाव आ जाए। ना सेवा, सेवा के बिना तो गति हमारी नहीं है। और बंदगी भी सेवा ही है, परंतु बंदगी को हम समर्पण के रूप में लेते हैं। परमात्मा को हम समर्पण करें। जैसे चौपाई है ना, तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। इस चौपाई में समर्पण है। जब हम राज्य के मंदिर में आए, घर में हो या मंदिर में, कहीं भी हम खड़े हो जाएं तो ये चौपाई हम बोलेंगे, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा जीवन, हे परमात्मा आपका ही दिया हुआ है और आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं। मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ हैं, करने कराने वाले आप हैं, हम तो निमित्त बने हुए हैं। और आप जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे और आपके बनकर के हम संसार में जीवन गुजारेंगे। ऐसा समर्पित भाव आ जाए तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है
और परमात्मा का परम धाम भी हमसे दूर नहीं है। बस 4 चीजें होना जरूरी है। दिल में एक दर्द हो, दिल में प्रेम प्रकट आ जाए, सेवा की भावना उत्पन्न हो जाए और समर्पित होने के लिए हम सदा सदा तत्पर रहे, तैयार रहे, तो यही भक्ति की पराकाष्ठा है और इसी भक्ति से परम पद और परम धाम को पाया जा सकता है। तो आज हम लोग रांची की यात्रा कर रहे हैं और कल के दिन रांची में मंदिर का उद्घाटन है। तो झारखंड सरकार की ओर से अभी अभी मैसेज आया कि पूज्य महाराज जी और महाराज जी के साथ संतजन आ रहे हैं, तो हम स्टेट गेस्ट के रूप में उनको रिसीव करेंगे। झारखंड स्टेट के गेस्ट आ रहे हैं, इस रूप में हम रिसीव करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का प्रोग्राम दीजिए। मैंने रांची के ही सुंदर साहब का नंबर दिया, उनसे संपर्क आप करें, तो सारा डिटेल उन्हीं के पास है। ऐसे हम लोग वंदे भारत से चल करके रात को 10 बजे पहुंचेंगे। तो देखिए कि महाराज जी ने जो कार्य किया है, ऐसे आज जो सरकार है, ये सरकार संतों का बड़ा सम्मान करती है। आज के समय में संतों का महत्व काफी बढ़ गया है, इसलिए बड़ा है कि संत लोग भी सरकार को सहयोग करते हैं। सरकार को जो काम करना चाहिए वो संत लोग भी करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पूज्य महाराज जी का जो रांची में कार्यक्रम होगा, सारा कार्यक्रम एक स्टेट गेस्ट लेवल का कार्यक्रम होगा। हम लोग भी साथ में ही है, श्यामानंद जी महाराज हम लोग भी साथ में ही है। तो एक अच्छा कार्यक्रम वहां पर हो रहा है, मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम, और 3 दिवसीय कल से शुरू होगा और 8 तारीख सुबह उसकी पूर्णावती हो जाएगी। तो आप सब लोग भी कभी ऐसा अवसर मिले, समय मिले तो रांची आए, दर्शन करें, जीवन को धन्य बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी चर्चा को मैं विराम दे रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। प्यारे भाई तो महारानी की, महाराजा गो माता के भगवान माता वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय आरती अखंड मंडलाकारं यत्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिवेदने तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय मूकं करोति वाचाय पंगुलंघयते यत्कृपातं अनुपत्ते परमानन्दमाहो यत्कृपातं अनुपत्ते परमानन्दमाहो कर्म धरि प्रेम परा अशुभ हरण मंगल देव चंद्र प्राणनाथ सत्य हो तुम चेतन कथा मैं आदितर मंगल कृष्ण प्रदान है, मंगल धर्म प्रताप, मंगल सुंदर साथ, मंगल धाम कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने मंगल
हम सभी का गुरु गणवाद परम पुनीत मंगल धामकाली को वाणी भीतर वेद शास्त्रों के सर्व प्रवक्ता पूरे विश्व में श्री कृष्ण प्राणी धर्म शुद्ध सनातन हिंदू धर्म का
प्रचार प्रसार करने वाले, पूरी विश्व में प्राणनाथ जयंती आने वाले श्री श्वेतार्थ महाराज की मूर्ति अटल और जिसके प्रवक्ता सजग बने देश के स्वामी जी महाराज तीन संयुक्त बंधु से धर्म प्रेम मातृ शक्ति सैकड़ी भक्त समुदाय पवित्र आत्मा महान आत्मा राज समाधि व्याप्ति की हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी कलकत्ता के भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई। तेजी से कार्यक्रम वार्षिक उत्सव श्री कृष्ण प्रेम सेवा समिति के तत्वधानी 35 महोत्सव बहुत बहुत बधाई। समिति के सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे 2 संरक्षक हैं जो शुरू से जुड़े थे, क्या कहेंगे, फाउंडेशन है, दोनों नाम है, राम विलास रामदास। रामदास कालीपौन सदगुरु मंगलदास जी प्रथम शिष्य मानते जागने घर वक्त एक जगह से प्रारंभ और हमारा सौभाग्य रहा कि दरवाजा खुलते माता जनिया जी जलपान लेकर आ जाती। संत महात्मा बड़ी सेवा और अभी सेवा हुई दोनों सबको भी ऐसे रामदास जी और जिनका प्रेम और सेवा गुप्त था, दिखाते नहीं थे। सदगुरु महाराज ने कहा था कि जगह जगह रहते हैं, कोई अपना स्थान तो बना लो। तो बहुत ढूंढा, रामदेव के पास में एक 3000 फुट का एक तला मिल रहा था, बंगाली का एडवांस भी दे दिया। बाद में पता लगा सत्संग नहीं होगा, अल्लाह का भी नहीं हो सकता, हो गया। फिर सुंदर बाबू ने ये जमीन उनकी अपनी थी, गुप्त रूप से दे दिया और कब बताना मत किसको मैंने दिया। और इसमें दिव्यांग आश्रम है, उन होल बना दिया। बाकी तो मैं साइकिल चलाता है, उसमें साइकिल चलाता, बाइक साइकिल चलाते बन गया। सुंदर सरकार से योग दिया, इतनी ज्यादा जागे नहीं मिलती। जागरण परिवार और कुछ और रामदास आदि तो वही रहती है। रामने पास में लगभग 50 साल थे, बीतक कथा हुई। यहाँ की विशेषता है, एक तली ढाई हुई, एक भागवत हुई, दूसरे में दूसरी, तीसरा चौथा 5, तो हरेक में उद्घाटन और उद्घाटन में 108 पारे और भव्य आयोजन। और पूरे भारत में पोलियो कम शुरू में तो पूरे बंगाल में पहला पोलियो कम यही लगा था, पूरे बंगाल में पहला कम यही लगा था। और पहले कंप में ही हुए थे 307 रुपये से प्रथम में, फिर दूसरा तीसरा होते गए, उसके बाद अन्य जगह लेने से हुई। पोलियो का कभी इलाज नहीं हो सकता, कभी चल नहीं सकता, परंतु गुरु महाराज की कृपा से चला भी और दौड़ रहे हैं। कितने 38,000 पोलियो रोगी आए और वह दौड़ रहे आए थे। 1,10,000 38,000 पोलियो पेशेंट और 45,000 दूसरे कड़ी पर 23 साइकिल दिया गया। ये सेवा करता है। अब पूरी तरह क्या करें, अब दिव्यांग
पागल नहीं है, पागल नहीं है, माइंड विकलांग। घर से निकले हैं आज से 30 साल पहले, नाम नहीं पता। जब नाम ही नहीं पता लोग क्या बताए, 10-10 कपड़े पहन रखे, नंगे ही, मक्खियां भी है, और एक तो अभी 2 महीने पहले आया है, पूरे शरीर में कीड़े 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 उड़ रहे हैं, और एक एक कीड़ा निकाला गया और बच गया। हमसे बचेगा, बच गए हैं, और अब वह खूब नाच रहा है, खूब नाच रहा है। ये क्या दिव्यांग आचरण में अब सड़क पर पूरे भाग पे चल रहा है। भिवानी में लगभग 200 दिव्यांग है, 70 महिलाएं हैं, फतेहाबाद में 130 विकलांग है, 30 महिलाएं हैं। कभी मौका लगे दिल्ली जाओ या स्पेशल जाओ, एक बार फतेहाबाद जरूर देखा कि सेवा कैसी की जाती है। कभी सड़कों पर नाले में गंदे पड़े थे, और जो आलीशान कैसे रहे, साफ सफाई। उनको दिन में 3-4 बार नहाना पड़ता है, उनके 3-4 कपड़े फाड़ देते हैं। अब कानपुर में किराए में चल रहा है 3 साल से, अब वहां की जमीन लेने जा रही है। यहाँ तो अपना चल रहा है, अपना खुद का है, और वह किराए में चल रहा है। किराए में डूब गया पूरा, 1 कल्ला डूब गया था पानी में, पानी बड़ी मुश्किल है। दूसरा अब 50 है, अब और आ रही। अब जमीन का सीध है तो सिलीगुड़ी में है, रायगढ़ में है, पटना है, बिहारी, दिल्ली, लगभग 3000 विकलांग। भाई ये सेवा का, ये क्या है? परमात्मा नहीं, परमात्मा वही ये सेवा मंदिर है। ये क्या है? सेवा मंदिर है ये। और जम्मू काश्मीर प्रारंभ होने वाला है, तो ये सेवा का आप सभी कितने बैठे हो अपनी शादी, 113 गौशाला बनाने की, 117 बन चुकी, 80,000 गौवे है, 10,000 नंदी भगवान की नंदी। अब मैं तो आता भीख मांगने के लिए, भिखारी हूं तो अपने लिए नहीं, मर जाऊं मांगो नहीं, अपने तनखे काट और परमात्मा के रणनीति करने दे पर पेंशन आती। 8 साल आर्मी में थे, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में पेंशन बहुत आती है, परंतु 80,000 गौों के लिए हर साल बढ़ती जाती है। हर साल लगभग 8 करोड़ के शेयर बनते, 8 करोड़ के शेयर बनते। भोजन अलग है, उनका चारा अलग है। तो मैं छोटी सी मेंबर बनाना चाहता हूँ। 31 महीने का गौ माता, एक गौ माता आपकी तरफ से पड़ेगी, आपको अडोप्ट है हुए 31 महीने में का कैसी वो गौएं घाव है, और गौओं के पैर टूट चुके हैं, वो गौएं चलती भी नहीं है। ऐसी गौएं, दूध तो अलग है, सड़क में पड़ी हुई है, और नंदी उठ नहीं सकती, गड्ढे में गई आदत, उसको निकाला गया ऑपरेशन उसी में, और वो हॉस्पिटल है। तो 31 उनका इलाज भी है और उनका चारा भी है। तो आप मेंबर खुद बनिए और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, या धर्म की बात नहीं है, मुसलमान भी मेंबर है। मुसलमान कभी इसको कब नहीं देगा पैसा, पर मुझे दे रही। जब पहली गौशाला बनाई तो बम्बई में है, अंके पटोलिया, वो क्या भी बड़ी चेक बुक लिखे, बड़े निकलो क्या लिखना। तो मैं पहली गौशाला जब बनी थी हरियाणा में, उसमें 1,51,000 दे दिया मुसलमान ने, और वह हर बार दे रहा है, साल में वही 31 रुपया हर दिन मिलता है। मोहम्मद करीम पटोलिया है। तो आपसे निवेदन है छोटा सा, 31 महीने का
मेंबर बनिएगा। एक गऊ आपके घर से पड़ती रहेगी, 80 गायों में है, बाकी सवामणी जो है 2500 में है। आप कहाँ कहाँ लगाते हो, जब विपलक बढ़ती की और वह स्वामी क्या हो गए, 200 गऊ को स्वामी मिल जाएगी। विकलांग सेवा लेता भी है। आप आओ, देखो, अपने माता पिता की पुण्यस्मृति में, अपने जन्मदिन पर, अपने वर्षगांठ पर आप अपने हाथ से भोजन कराओ। कब तो ये विकलांग छोटा पर्व है, जगह ढूंढ रहे हैं, इसको बताइएगा राजा आर्थिक लोग कहीं पर भी कम से कम 25 कट्ठा 30 कट्ठा जमीन चाहिए, ताकि ये मंदिर के वहां ले जाए। भव्य मंदिर और अच्छा बने, शुरू में बनिए, तो शुभकामना है। अब है विश्राम की तरफ में अंतर ध्यान दे रहा। यदि बच्ची शराब पीने लगे, अभिमान माने, जुआ खेलने लगे, अपने बुजुर्गों का तिरस्कार करने लगे, अपमान करने लगे, संतों का अपमान, जिस राष्ट्र में शराब जुआ बुजुर्ग अपमान, वह राष्ट्र का पतन होगा। वह नहीं माने। परिवार क्षेत्र में संतों का विराट सम्मेलन है, हजारों संत लाखों न्यायी। परिवार क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात सोमनाथ जी का मंदिर, और वहां 15-20 यदि उनकी पहुंच गए नदियों, नशे में चकनाचूर, श्याम नाम के उनके पेट में कपड़े बांध लिए, बड्डा में घूंघट के साथ मर्दों में हाथ, एक लड़का लड़की देखा, अरे मूर्ख को शर्म नहीं आती। यदि बंदी के सब बदनाम संतों के पूजा करते तो लड़का लड़की उनका नाश पैदा हुआ, पेट पड़ गया। श्री कृष्ण ने ऐलान किया, संत का अपमान किया है, आज के 7वें दिन द्वारकापुरी प्राण डूब जाए। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना है, द्वारकापुरी छोड़ दो, अपने गुरु के पास चले जाओ। उनके मित्र उद्धव आए, दोनों भैया मेरे साथ नहीं हूं, तो मैं कोई साथ आया है, मैं कोई साथ जाएगा। अकेला आता है, अपने कर्म भोग अकेला चला जाता है। ये माध्यम मानव के मान है, ये नौका है, नौका संसार सागर से। नौका तो चंद्र की बनी हुई है, हीरे मोती जड़े में अरबपति खरबपति बैठा है, 4 दिन का ज्यादा बैठा है, पार नहीं होगा। कौन सी है? गुरु कर धारण, केवल गुरु में। नौका तो 500 थी, फिर राम ने केवल क्यों बुलाया? 500 थी, क्या कहा? गुरु बिन भक्ति की कर ही न कोई, चाहे की वृत्ति समझ। राम कृष्ण से कौन बड़ा? उन्हें भी गुरु की 14 लोग के मालिक बने गुरु के आगे। गुरु चरण कमल हारी, Bye.
बद्री का आश्रम द्वारका में कृष्ण हंसने मुस्कुराए बनाई तभी गिरी परमात्मा बैठ मेरे बोला बाबा ज्योति निकली ज्योति बार बार काम कर रहा है सुनने को एक बीमार आ गया है पर मैं नहीं जाऊंगा क्यों क्योंकि गुरु को मैं किसके नालों का बलिहारी
अपने पिता बता दिया, क्योंकि झाड़ू रखे सांप का घर उठाने वाले, झाड़ू लगाने वाला सब, पर मन को कोई टाल नहीं सकता। दांत से कोई डॉक्टर मरता ही नहीं। समय निश्चित है, जगह निश्चित है। दक्षिण चल पड़ा, बड़ा पर्वत है, फूलों के माला मारे बैठे और मत्थे बने का देखो मैंने पिता बता दिया है, कोई तक्षण नहीं दिया। लाओ माला, पहले वाले गुड़ी को डाले, सुनी महाराज जी की दूसरे पे डाले तो मटन मारा, ज्योति निकली, ज्योति परम ज्योति हमारी कृष्णान की अपना प्राण की भगवान की निजानंद स्वामी की प्यारे की माना की गो माता के भगवान की माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी समिति बहुत ही लगन से, प्रेम से, भाव से समिति है। सब सुंदरता बड़ा सहयोग दें, सभी को बधाई है। और हमारी मंडल की टीम जो सेवा क्षेत्र में है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समय पर या अपनी सेवाएं अर्पण करते रहते हो। इसी प्रकार से आप आने से ही सेवा हो जाती है। आप भी आए, अपने दोस्तों को बुलाएं और विकलांग आश्रम में अवश्य दिखाएं। आइए सभी